हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखो, आज हम बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बस आप सबका देखो, आप सब कमेंट भी क्या करो, आप सब कहता हूँ जो बच्चे वीडियो में देखते हैं बताया करो कहाँ कमी है। अब वो क्या समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नहीं समझ में आता है वो पूछा करो, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है वो पूछा करो। आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ये चैनल सिर्फ बच्चों आप लोगों के लिए। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूँ कि चैनल आप बच्चों के लिए है। आपको समझ में आएगा तभी मेरा फ़ायदा रहेगा, समझ में आया? तो जो बच्चे पूछते हैं बताते हैं कि सर की वीडियो अच्छी लगती है, अब बच्चे पढ़ते भी तो ठीक लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जो कमियां भी वो पूछा करो। कोई डाउट है तो कुछ शेयर करो, डिस्कस करो, ताकि मुझे बताने का मौका मिले आगे कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। तो चलिए, आज हम जो क्या पढ़ने वाले हैं, नया फ्रेश चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। तो देखो, अकाउंट्स के बारे में हमने बताया था, ये अकाउंट्स कोई सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना है, फील लेके पढ़ना है कि हाँ मैं हूँ बिजनेस का मालिक, मेरे साथ क्या हो रहा है, बस अपना पर्सनल व्यू रखो, काम खत्म। समझ में आया? देखो, चैप्टर का नाम ही क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बार बार मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो एरर मतलब क्या होता है, पहले तो इसकी बात करते हैं। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या बोलूँ मैं इसे? गलती, यस या नो? कोई गलती हो गई, एरर हो गया, गलती से मिस्टेक हो गई है ना। और रेक्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? सुधारना। अगर मैं शुद्ध हिंदियों की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा भाई? गलतियों को सुधारना। चैप्टर का नाम क्या है? गलतियों को सुधारना। कुछ गलती हो गई बिजनेस के अंदर, सुधार लो, क्या करो, ये तो होता है। आपने स्कूल का काम किया, स्कूल का काम करते करते आपने आंसर लिखना था, कुछ और लिख दिया, कुछ और, क्या करोगे? गलती कर दी, अब सुधारोगे भी ना, या तो उसे काट दोगे, यही करोगे, दोबारा लिखोगे, इस पेज को फाड़ दोगे। तो आपको गलती जो कर लेते हो उसे सुधारते भी तो हो बेटा, कि नहीं सुधारते हो? तो वही बात यहाँ भी है। अकाउंटिंग हम कर रहे थे, अकाउंटेंट को पता नहीं चला, अमाउंट आया था 5,000, लिख दिया 500 रुपये, गलती हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। एंट्री करनी थी राम में, कर दी श्याम में, गलती हुई कि नहीं हुई? हो गई। पैसा, हमने सामान बेचा, गुड्स बेच रहे हैं, वो बंदा फर्नीचर बेचने की बात कर रहा है, गलती हुई कि नहीं हुई? हो गई। बात समझ आ रही है? मुझे मोहन को करना था डेबिट, मोहन को कर दिया क्रेडिट, गलती हुई कि नहीं हुई? हुई। गलतियां कई तरह की हो सकती है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बस चैप्टर का नाम ही यही है, गलतियों को सुधारना, सुधारेंगे भी, हमारा काम सुधारना, सुधारेंगे भी, समझते हैं। तो एक बात बताओ, ये क्या बना रहा हूं मैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेटा क्या होता है? पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। सपोज मान लो ये 1 लाख आया और ये भी 1 लाख है। अकाउंटेंट तो बहुत खुश हो गया कि सर 1 लाख यहाँ भी आ रहा है, 1 लाख यहाँ भी आ रहा है, काम बढ़िया चल रहा है, मैच हो गया। आपको मैंने क्या बताया था भाई? ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए, समझ लेना, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या ये 100% श्योरिटी है कि ट्रायल बैलेंस मैच हो जाने से कोई गलती नहीं हुई होगी? यस या नो? क्या बिल्कुल तुम श्योर हो कि ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो गलती नहीं हुई होगी? ऐसा होता है क्या? एक बात बताओ, मुझे सैलरी, यहां बात करो रेंट, सैलरी का मैंने यहां पर कर रखा है 10,000 रुपये, ठीक है, और रेंट का कर रखा है 5,000। लेकिन रियल में सैलरी कितनी है? सैलरी की बात करें, सैलरी रियल में कितनी है? 8,000। गलती से मैंने 2,000 रुपये ज़्यादा कर दिया, इस जगह हो गई ना गलती। और रेंट कितना है? 5,000। मैंने, सॉरी, रेंट कितना था बेटा? 5 कर रखा है, वैसे कितना था? 7। देखो, सैलरी वैसे 8 है लेकिन कितनी कर रखी है? 10। रेंट कितना है? 7, लेकिन कितना दिखा रखा है? होगी ना गलती। लेकिन देखो, 8 और 7 कितना होता है? 15,000। अभी 15,000 ही है। तो क्या हमारा ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट पड़ा? लेकिन गलती हुई कि नहीं हुई? चेक कर लो, क्या ये मिस्टेक है कि नहीं? तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाने से क्या आप कंफर्म हो गए कि आपकी गलती नहीं हुई है? ऐसा कुछ नहीं है, गलतियां भी होती है। मुझे डेबिट में भी एंट्री करनी थी, लेकिन मैंने क्या कर दिया? अमाउंट किसी में बढ़ा दिया, किसी में कम कर दिया, तब भी मैच हो जाएगा।
मैंने एक फालतू एंट्री डेबिट में भी कर दी, क्रेडिट में भी कर दी, तब भी मैच हो जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस मैच करना ही हमारा पर्पस नहीं होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस मैच करने का पता होना चाहिए, करेक्टनेस भी होनी चाहिए, सब कुछ ठीक भी होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए ये 100% श्योर नहीं होता कि गलतियाँ नहीं हुई है। कोई डाउट मन में? ठीक है, तो अभी हमें क्या पढ़ना है, गलतियों को सुधारना है। एक लाइन में लिखना चाहूँगा इसके बारे में, बड़ा ध्यान देना। 4 एक लाइन लिखो, एवरी डेबिट देयर इज अ correspondence corresponding credit of equal amount and vice versa। और क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एवरी डेबिट देयर इज अ corresponding क्रेडिट इक्वल अमाउंट। जो हम डेबिट में करते हैं जनरल एंट्री में, वही अमाउंट से हम कहाँ करते हैं, क्रेडिट से एंट्री करते ही नहीं करते हैं। जनरल एंट्री अपने सीखे थी, क्या सिखाया था, जितना अमाउंट डेबिट में होगा उतना अमाउंट कहाँ होना चाहिए, क्रेडिट में होना चाहिए, तभी तो डेबिट क्रेडिट इक्वल होने चाहिए, विदाउट एंड वाइस वर्सा सेम। हाउएवर एक बात मैं लिख दूंगा इस जगह, a matched ट्रायल बैलेंस, एक मैच किया हुआ ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव रिजल्ट, इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द कंप्लीट करेक्टनेस of the books of account of books of accounts। विदाउट, मैंने क्या लिखा है, एक मैच ट्रायल बैलेंस इस बात का कभी प्रूफ नहीं देता कि अकाउंट्स हमारे बिल्कुल ठीक बने हैं या गलत बने हैं। समझ में आया? मैच होने के बाद भी उसमें गलतियां हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया। समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? तो पहले इसे लिखो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। ध्यान दो, देखो हम पढ़ेंगे एरर्स। बेटा गलतियां कितने तरह की होती है, पहले बात, कितने तरह की गलतियां हो सकती है जो सुधारनी है, समझते हैं। जैसे मैं बात करूं, पहली गलती एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, देखो ओमिशन मतलब होता है भूलना। हमारा अकाउंटेंट क्या कर रहा है, भुलक्कड़ है, भूल जाता है, एंट्री कर नहीं पाता। एंट्री लिखी हुई थी 4 तारीख की, 4 तारीख की एंट्री करना ही भूल गया, होगी ना गलती। 4 तारीख को 2 बिल आए थे, लेकिन 1 बिल की एंट्री कर दी और 1 बिल की एंट्री करना ही भूल गया। गलती हुई कि नहीं हुई? तो गलती या तो पूरी एंट्री करना भूल जाए या आधी भूल जाए, जो भी है। लेजर में पोस्टिंग कर, जनरल एंट्री कर ली लेकिन लेजर में पोस्ट करना भूल जाए, ये भी गलती है। नंबर 2 गलती क्या हो सकती है, देखो एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन, गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर देना, कैरी फॉरवर्ड करते समय गलत कर देना, टोटलिंग में मिस्टेक कर देना, ये कई तरह की मिस्टेक हो सकती है। अभी हम डीपली डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नंबर 3 एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, आपने जैसे पढ़ा था ना, एक रिवेन्यू कैपिटल होता है, सॉरी एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने प्रिंसिपल को ध्यान नहीं रखा, खरीद रहे हो असेट्स, बात करो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, होगी गलती। खर्च कर रहे हो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप डाल रहे हो असेट्स में, होगी ना गलती। तो कैसी गलती है, प्रिंसिपल। यहाँ प्रिंसिपल्स का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, इसलिए कहता हूँ बेटा प्रिंसिपल से भी ध्यान रखो, हर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिल्डिंग खरीद रहे हो तो बिल्डिंग को ही डेबिट करोगे ना, अपने वेजेस को डेबिट कर दिया, क्या सही बात है? हाँ जी कि ना जी? नहीं। आपने बिल्डिंग मान लो जैसे रिपेयरिंग वगैरह कर रहे हो तो रिपेयर को डेबिट करोगे ना, अब बिल्डिंग को डेबिट कर रहे हो, होगी ना गलती? कोई डाउट मन में नहीं है। और जो लास्ट गलती है वो है एरर ऑफ
कंपटीशन हो गया, प्रिंसिपल हो गया कंपनसेटिंग। कंपनसेट करना मतलब एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती कर बैठना, क्या कहलाता है? एरर ऑफ कंपनसेटिंग। समझ में आया? अभी हम डिस्कस करेंगे चारों के बारे में बहुत डीपली। पहले इसे समझ लो, नोट करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। देखो हम पढ़ेंगे डीपली से, जानेंगे एरर ऑफ, पहला कौन सा एरर था? ओमिशन। ठीक है, अगर हम बात करें ओमिशन की तो दो तरह से हम बात कर सकते हैं। एक तो होता है फुल्ली ओमिशन, एक देखो, एक होता है फुल्ली और एक होता है पार्शियल ओमिशन। ठीक है, अब फुल्ली ओमिशन और पार्शियल मतलब क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट, और फुल्ली मतलब पूरा। अगर हम पूरी एंट्री करना ही भूल जाए, अगर हम पूरी एंट्री करना ही भूल जाए तो क्या होगा? डेबिट साइड से भी अमाउंट हट जाएगा और क्रेडिट साइड से अमाउंट हट जाएगा। जैसे ना मोहन से 5,000 मिले, एंट्री क्या बननी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। हम उस पूरी एंट्री को करना भूल गए, तो ना तो कैश पे इफेक्ट पड़ा और ना ही मोहन पे इफेक्ट पड़ा। कोई बात फर्क पड़ा? हमारा जो कैश आया डेबिट साइड, वो भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ा, हमने उसमें ऐड ही नहीं किया, और मोहन से मैंने क्रेडिट ही नहीं किया। कोई डाउट मन में? तो नहीं। तो जब हम पूरी एंट्री करना ही भूल जाते हैं तो डू नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, इसका ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये बड़ी खतरनाक एरर होती है, क्योंकि जब कोई ट्रायल में इफेक्ट नहीं पड़ता ना, तो हमें बहुत मुश्किल हो जाता है सर्च करना कि गलती हुई तो हुई कहाँ। अगर कोई बैलेंस छोटा बड़ा आ रहा है तो फिर हम नज़र मार लेंगे गलती कहाँ हो रही है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, कहाँ मिस्टेक हो सकती है। लेकिन जब सब कुछ मैच हो जाए और तब भी गलती ढूंढनी हो, काम तब खराब होता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर हम बात करें पार्शियल ओमिशन, पार्शियली मतलब कुछ पार्ट रिकॉर्ड किया, कुछ पार्ट रिकॉर्ड ही नहीं किया। Do not complete transaction omitted to be recorded. Such error result in the trial balance. देखो यहाँ पर हमने ओमिशन में हमने डेबिट में एंट्री कर दी, लेकिन क्रेडिट में एंट्री करना ही भूल गए। एक पार्ट में एंट्री करना भूल गए हैं। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड इन राज अकाउंट। हो गया? गलती हुई कि नहीं हुई है? इसे छोटा सा एग्जांपल लिख दूं मैं यहाँ पर। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राज, ठीक है, हमने राज को सामान बेचा, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। हमने सेल्स बुक में बहुत बढ़िया तरीके से एंट्री कर दी है, ये हमने सामान उधार बेच दिया, बट का एक लाइन लिख रहा हूं, बट नॉट पोस्टेड इन राज अकाउंट। हमने लेकिन राज के अकाउंट में एंट्री नहीं करी है। इसे कैसी है एंट्री बोलेंगे? पार्शियल ओमिशन, आधी एंट्री करना भूल गए हैं। क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? यस, इट इज इफेक्टेड ट्रायल बैलेंस। इसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। इट इज इफेक्टेड ऑन ट्रायल बैलेंस। कोई डाउट मन में? अब हम कौन सी ओमिशन के बारे में बात करने वाले हैं? एरर ऑफ कमीशन, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से नोट करो तो ध्यान दो। हमें क्या पढ़ेंगे? एरर ऑफ कमीशन। तो यहाँ पर जो गलतियाँ होती है किस तरह की? एक गलती है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एक एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हो गया, कास्टिंग की बात अभी हम करने वाले हैं, एरर ऑफ पोस्टिंग, और एक बात करेंगे एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। एरर इन फॉरवर्ड। देखिए हमें क्या पढ़ना है? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग का मतलब समझना, हमने जैसे सपोज मान लो मैंने सामान खरीदा है मोहन से 5,000 रुपये का, ठीक है, कितना खरीदा है? 5,000, लेकिन मैं उसकी रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ 50,000 रुपये से कर रहा हूँ। कितने से कर रहा हूँ? 50,000 रुपये से। तो कैसे बोलेंगे? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड गलत कर लिया है,
समझ में आया लॉजिक। देखो मुझे 5,000 रुपये से एंट्री करनी थी, मैं कितने से एंट्री कर दिया, 50,000 से, तो 50,000 डेबिट भी कर दिया, क्रेडिट भी कर दिया, कुछ इफेक्ट पड़ा ट्रायल बैलेंस पे? यस या नो? नहीं। तो क्या लिख देंगे, डज नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, क्योंकि 5,000 की एंट्री, 50,000 की एंट्री कर दी, अमाउंट भी तो ज़्यादा हो गया, लेकिन डेबिट में भी और क्रेडिट में भी हुआ, कुछ फर्क पड़ा नहीं। एरर ऑफ कास्टिंग, यहाँ समझना, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लिखूंगा पहले इसका, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000। आपने कितने का सामान खरीदा बेटा, 10,000 का, लेकिन रिकॉर्डेड कितने में किया है, एज ₹1,00,000। आप सामान खरीद रहे हो 10,000 का, रिकॉर्ड कर लो 1,00,000 का, गलती है कि नहीं है? अब देखो हमने रिकॉर्ड ₹1,00,000 इन परचेज बुक या क्रेडिट परचेज लिख लेते हैं। अब एक बात बताओ, क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे? आपने परचेज बुक में 10,000 रुपये से एंट्री कर दी, कितने से एंट्री कर दिया है, 1,00,000 रुपये से एंट्री कर दिया, तो कैसे, इसे क्या बोलेंगे, एरर ऑफ कास्टिंग। समझ में आया? तो एक जगह अमाउंट बहुत ज़्यादा गलत हो गया है, तो उसका इफेक्ट पक्का पड़ने वाला है, क्योंकि डेबिट साइड करना था 10,000, कितना कर दिया डेबिट साइड, 1,00,000 रुपये कर दिया। तो हम क्या लिख देंगे, इफेक्ट, सॉरी एग्जाम्पल नहीं है, इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। अगर हम पोस्टिंग की बात करें, अभी बात करें पर कैरी फॉरवर्ड, देखो मान लो पेज नंबर 3 पे परचेज अकाउंट का टोटल आया 1,10,000, और जब मैं पेज नंबर 4 पे गया, उसे कैरी फॉरवर्ड करने गया, तो मैंने वहाँ पे लिख दिया 1,30,000 रुपये, गलती हो गई, 20,000 रुपये ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड कर दिया, जिससे मेरा डेबिट सेट ज़्यादा हो गया। क्या ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, आपका डेबिट साइड वाला कॉलम में वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। अब देखो पोस्टिंग मतलब समझना, पोस्टिंग का मतलब जैसे राम की पोस्टिंग मोहन में कर दी, सोहन की पोस्टिंग जितेंद्र में कर दी, ठीक है, हमने यहाँ पर पोस्टिंग गलत जगह कर दिया, तो इस केस में इफेक्ट पड़ भी सकता है, मे और मे नॉट भी इफेक्टेड ट्रायल बैलेंस। मैं एक लाइन लिखूंगा, फिर समझना, मे और मे नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। हो सकता है इफेक्ट पड़ेगी और हो सकता है इफेक्ट नहीं पड़े, सबको समझना। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, क्या एंट्री बननी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, यस, हमने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। तो क्रेडिट करना था मोहन को, क्रेडिट कर दिया सोहन को, इस बात से ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं? अरे क्रेडिट तो करना था ना किसी ना किसी को, मैंने किसको कर दिया, सोहन कर दिया, क्या ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, लेकिन पोस्टिंग तो गलत हो गई है। लेकिन परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, समझे, 5,000 रुपये का, लेकिन रॉन्गली डेबिट कर दिया मैंने मोहन को ही 10,000 रुपये से, तो करना था मोहन को क्रेडिट, कर दिया डेबिट, हो गया गलत, इफेक्ट पड़ गया, हाँ या ना? क्योंकि मोहन को मुझे क्रेडिट शो करना था, लेकिन मैंने डेबिट कर दिया फालतू में, तो सब क्रेडिट करेंगे फिर ठीक करेंगे, वो जो बात की बात हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर इफेक्ट पड़ भी सकता है और इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। समझ में आया लॉजिक पूरा? और जो कैरी फॉरवर्ड वाला समझ में आ गया कि भैया पेज नंबर 3 पे कुछ और बैलेंस था, 4 पे लेके गए तो कुछ और कर दिया, यस या नो? तो ये 4 तरह की जो मिस्टेक को हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। तो ये बहुत ज़्यादा बात देखी जाएगी क्वेश्चंस के अंदर, आप फील करोगे। अब हम कौन सी एरर पढ़ने वाले हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। पहले तो नोट करो, तो तीसरी एरर को पढ़ेंगे हम, थर्ड कौन सी थी, एरर ऑफ प्रिंसिपल, समझना। तो प्रिंसिपल का मैंने बताया था आपको पहले, यहाँ पर प्रिंसिपल की गलती हुई थी, रिवेन्यू को मैंने क्या मान लिया, कैपिटल, और कैपिटल क्या ट्रीट कर दिया, रिवेन्यू, ये गलती तो है, समझना। यहाँ पर तो मैं क्या लाइन लिखूंगा, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल ध्यान में रखा ही नहीं, ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, समझ में लॉजिक। इट इसको इसी तरह के एरर क्या बोलेंगे हम, एरर
ऑफ प्रिंसिपल। हाँ, कोई डाउट मन में? देखो जैसे सपोज मुझे एंट्री करनी चाहिए थी, मैंने एक सपोज बिल्डिंग पे इंस्टॉलेशन में खर्च किया है, सब बिल्डिंग तो इंस्टॉलेशन, क्या बिल्डिंग इंस्टॉल करो मशीनरी पे। आपको क्या करना था, आपने मशीनरी लेके आए, न्यू मशीनरी, आपको उसके इंस्टॉलेशन में 50,000 खर्च कर दी। आपको एंट्री करनी चाहिए थी मशीनरी डेबिट टू कैश अकाउंट, बट आपने, ये करेक्ट एंट्री थी, आपने क्या कर दिया, आपने प्रिंसिपल्स का ध्यान ही नहीं दिया है। क्या कर दिया है आपने, वेजेस डेबिट कर दिया, कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी, और टू कैश। अब एक बात फील करो, गलती तो हो गई है, समझ तो आ गया, लेकिन क्या इसका ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट पड़ेगा? अरे डेबिट में मशीन आना था और डेबिट में वेजेस आ गया, अमाउंट तो वही है, क्या कुछ इफेक्ट पड़ा? नहीं ना। तो मैं क्या लिख दूंगा, डू नॉट इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। तो इस तरह की गलतियों में क्या होता है बेटा, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू को मैं क्या मान लेता हूं, कैपिटल मान लेता हूं। रिवेन्यू को मैंने कैपिटल मान लिया और कैपिटल क्या मान लिया, हाँ जी रिवेन्यू। यही तो गलती हुई, आपके पास प्रिंसिपल का ध्यान ही नहीं रखा, प्रिंसिपल के कॉन्ट्रवेंशन कर रहे हो आप, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। रिवेन्यू को आप कैपिटल मान ले हो, कैपिटल को रिवेन्यू मान लेते हो, और कौन सी गलती कहलाएगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। कोई डाउट किसी के मन में? तो इसका भी ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। फटाफट कॉपी कर लो। देखिए फोर्थ एरर है आपका एरर ऑफ कंपनसेटिंग। समझ में आया? तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, थोड़ा सा दोबारा डिस्कस करते हैं। कंपनसेटिंग मतलब क्या होता है, एक गलती आप कर बैठे हो, उस गलती को सुधारने के लिए आप दूसरी गलती भी कर रहे हो। समझ में आ रहा है? एक झूठ बोल दिया मम्मी जी से, क्या करोगे फिर आप, उसे सुधारने के लिए दूसरा झूठ बोलोगे, लेकिन गलती तो कभी कर रहे हो ना। बस वही बात यहाँ भी है, समझना। कंपनसेटिंग एरर आर दोज errors in which effect of one error in which effect of one error is nullified by the effect of another error। याद रहेगा कि भैया एक एरर को आप ठीक करने, विच इज द इफेक्ट ऑफ वन एरर, एक एरर इफेक्ट आप न्यूलिफाइड कर रहे हो, उसे कवर अप कर रहे हो, किसके अकॉर्डिंग, बाय द इफेक्ट ऑफ अनदर एरर। तो क्या ऐसी गलतियों का इफेक्ट पड़ता है ट्रायल बैलेंस पे, यस या नो? जैसे सपोज मैं बताऊं एग्जांपल, करेक्ट एंट्री को एग्जांपल देते हैं। देखो मैं लाइन दे रहा हूं, श्याम अकाउंट वाज डेबिटेड बाय 100 इंस्टेड ऑफ 1000। श्याम अकाउंट को मैंने डेबिट किया 100 रुपये से, करना कितने से डेबिट था, 1000 रुपये से, ठीक है, पहली बार। एंड राम प्रसाद अकाउंट वाज डेबिटेड विद 1000 इंस्टेड ऑफ 100। देखो एक तरफ श्याम का अकाउंट है, ठीक है, श्याम को डेबिट कितने से करना था बेटा, 1000 रुपये से, लेकिन कितने से डेबिट किया मैंने, 1000, 100 रुपये से किया, करना कितने से था, 1000 से, करना था 1000 से, कर दिया 100 रुपये से, कितनी कमी रह गई है, 900 रुपये की। बात समझ आ रही है? एक बनाया मैंने राम प्रसाद का अकाउंट बनाया, राम प्रसाद में करना था 1000 रुपये से, सॉरी करना 100 रुपये से था, लिंक कर कितने से दिया, 1000 रुपये से। एक बात बताओ, यहाँ क्रेडिट 9 रुपये से 900 रुपये कम था ना क्रेडिट, मैंने उसी 900 को कवर अप करने के लिए यहाँ कर दिया, लेकिन गलती तो हुई ना बेटा, गलती तो यहाँ भी हुई है,
900 रुपये मैंने शो नहीं किया, 1000 की चीज़ें 100 रुपये शो कर रहा हूँ, क्रेडिट साइड गलती हो गई है। और गलती तो यहाँ भी हो रही है, चेक कर लो, करना 100 रुपये क्रेडिट था, 1000 रुपये क्रेडिट कर दिया आराम से फालतू में। मतलब इस गलती को छुपाने के लिए मुझे एक गलती और करनी पड़ी। तो ऐसे केस में कोई फ़र्क पड़ा? टोटली इफेक्ट क्या पड़ता? ट्रायल बैलेंस में 1000 रुपये यहाँ आना था, 100 रुपये यहाँ आना था, 1100 रुपये। और अब देखो 100 और 1000 रुपये कितना आ रहा है? 1100 ही आ रहा है ना। तो क्या लिख दूंगा मैं? डू नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। इसका भी इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक गलती को छुपाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? दूसरी गलती करनी पड़ती है। कोई डाउट किसी मन में? पक्का इसे नोट करो। अब हम इससे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में।